Hello student, it is class 5th, subject science. We are reading chapter 3, name is interdependence in nature. प्रकृति में एक दूसरे पर निर्भरता या पारस्परिक निर्भरता. Today heading is हाउ प्लांट्स हेल्प एनिमल्स. पौधे किस प्रकार जीवों की सहायता करते हैं. ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड. सभी जीव पौधों पर ही भोजन के लिए निर्भर हैं. प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर बिकॉज दे प्रोड्यूस फूड. पौधे उत्पादक या प्रोड्यूसर कहलाते हैं क्योंकि वे भोजन का उत्पादन करते हैं. हर्बीवोरस आर एनिमल्स विच ईट प्लांट्स. शाकाहारी जीव पौधे या पौधों का उत्पाद ही खाते हैं. दे डिपेंड ऑन प्लांट डायरेक्टली फॉर फूड. वे भोजन के लिए उन पर ही सीधे निर्भर रहते हैं. कार्निवोर्स आर एनिमल्स विच ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. मांसाहारी जीव दूसरे पशुओं का मांस खाने के लिए उन पर निर्भर हैं. बट दे आर डिपेंड ऑन प्लांट इनडायरेक्टली एज दे ईट एनिमल विच ईट प्लांट्स. लेकिन वे अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर हैं क्योंकि वे उन पशुओं का मांस खाते हैं जो पौधे खाते हैं. एनिमल आल्सो डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर ऑक्सीजन. सभी जीव ऑक्सीजन के लिए भी पौधों पर निर्भर हैं क्योंकि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. हवा में ऑक्सीजन का स्तर उनके कारण संतुलित रहता है. प्लांट्स थ्रो आउट ऑक्सीजन दैट एनिमल नीड टू ब्रीथ. पौधे ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं जो कि सभी जीवों को सांस लेने के लिए जरूरी होती है. हाउ एनिमल्स हेल्प प्लांट्स. एनिमल्स किस प्रकार पौधों की सहायता करते हैं. एनिमल्स हेल्प प्लांट्स बाय ब्रीथिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड. पशु सांस लेने में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं. विच प्लांट्स यूज टू मेक फूड. जो कि पौधे भोजन बनाने में इस्तेमाल करते हैं. इफ प्लांट्स कीप यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एन एनिमल डिड नॉट मेक एनी ऑल द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर वुड गेट ओवर. यदि पौधे लगातार कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते रहें और जीव जंतु कोई एक कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनाएं तो सारी कार्बन डाइऑक्साइड हवा में से खत्म हो जाएगी. प्लांट्स आल्सो है एनिमल्स हेल्प प्लांट्स इन अदर वेज टू. एनिमल दूसरे तरीके से भी सहायता करते हैं. दे हेल्प टू स्कैटर द सीड ऑफ प्लांट्स. वे पौधों के बीजों को फैलाते हैं. दे ईट द फ्रूट एंड ग्रो थ्रो द सीड फार अवे फ्रॉम द प्लांट. वे फलों को खाते हैं और उनके बीज दूर फेंक देते हैं. यदि ये बीज सही जगह गिर जाएं तो नए पौधों को उगने की जगह मिल जाती है. यदि ये किसी पौधे के पास चले जाते हैं तो इन्हें सही वातावरण नहीं मिलता और ये नहीं उग पाते. हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प. सूक्ष्म जीव किस प्रकार से सहायता करते हैं. देयर आर मिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल. मिट्टी में लाखों सूक्ष्म जीव होते हैं जो पानी में भी, मिट्टी में और हवा में, हमारे शरीर के अंदर भी होते हैं. वे बहुत सहायक हैं. उदाहरण के लिए हमारे डाइजेशन सिस्टम में, हमारे शरीर के अंदर भी सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे भोजन को पचाने में सहायता करते हैं. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोजर कहा जाता है क्योंकि उनका काम मरे हुए पौधों और जीव जंतुओं को नष्ट करना है, उन्हें सरल पदार्थों में बदलना है जिससे कि वे मिट्टी में मिल जाएं. Their digestive juice break down or decomposes plants and animal matter into simpler substance like minerals.
वे मरे हुए पौधों और जीव जंतुओं को साधारण खनिज तत्वों में बदल देते हैं और ये खनिज तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं और पौधों को उगने में सहायता करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें डिकम्पोज के टाइम पर, सड़ने के टाइम पर निकलती हैं, ये हवा में मिल जाती हैं। नेक्स्ट, हाउ नॉन लिविंग थिंग्स हेल्प। निर्जीव वस्तुएं किस प्रकार सहायता करती हैं। जैसे जीवित प्राणी एक दूसरे की सहायता करते हैं, इसी तरह निर्जीव वस्तुएं भी सहायता करती हैं, जैसे हवा, पानी, मिट्टी और सूर्य का प्रकाश। हवा, एयर। प्लांट्स एंड एनिमल नीड ऑक्सीजन ऑफ द एयर टू ब्रीथ। पौधे और पशुओं को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। प्लांट्स आल्सो नीड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड। पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की भी आवश्यकता होती है। तो प्लांट्स एंड एनिमल दैट लिव इन वाटर यूज द एयर डिजॉल्व इन इट। पौधे और जीव जो कि पानी में रहते हैं, इस हवा को पानी में घुली हुई हवा को इस्तेमाल करते हैं। वाटर, पानी। ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर। सभी जीवित प्राणियों को पानी की आवश्यकता होती है। यदि पौधे को कुछ दिन पानी ना दिया जाए तब यह मर जाता है, और हमारा शरीर को भी पानी की आवश्यकता होती है। यही वजह है कि यदि किसी मरीज का पेट खराब हो जाए तो उसे ORS घोल पिलाया जाता है, जिससे उसके शरीर में पानी की कमी ना रहे। सो वाटर इज़ वेरी यूजफुल, वेरी इम्पोर्टेंट थिंग फॉर एवरी लिविंग बीइंग। इसलिए पानी सभी जीवित प्राणियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सॉयल, मिट्टी। प्लांट्स टेक वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉयल। पौधे मिट्टी से ही पानी और खनिज तत्व लेते हैं। कहने में ये कह देते हैं अरे मिट्टी तो है, लेकिन अगर खेत की मिट्टी ऊपर की परत बह जाती है, उसी में सब खनिज तत्व होते हैं, तो फसल होनी मुश्किल हो जाती है। इसलिए मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण है। विदाउट सॉयल देयर वुड बी नो प्लांट्स। बिना मिट्टी के कोई पौधा नहीं होगा। विदाउट प्लांट देयर वुड बी नो एनिमल, बिकॉज एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। और बिना पौधे के कोई जीव, कोई पशु पक्षी, मनुष्य नहीं बचेंगे, क्योंकि सभी पौधों पर भोजन के लिए निर्भर हैं। सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। प्लांट्स नीड सनलाइट टू मेक फूड। पौधों को भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। सनलाइट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। सूर्य का प्रकाश ही ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। दैट मीन्स देयर वुड बी नो लिविंग बीइंग ऑन द अर्थ विदाउट सनलाइट। इसका मतलब ये है बिना सूर्य के प्रकाश के कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। बिसाइड इट वुड बी सो कोल्ड विदाउट द सन दैट नथिंग वुड लीव। क्योंकि बिना सूर्य की रोशनी के सब कुछ इतना अधिक ठंडा हो जाएगा कि कोई भी जीवित नहीं रह सकेगा। सो दीज नॉन लिविंग थिंग्स आल्सो हेल्पफुल फॉर अस। इसलिए ये एयर, वाटर, सॉयल और सनलाइट भी नॉन लिविंग, निर्जीव प्राणी होते हुए, निर्जीव चीज़ें होते हुए भी हमारे लिए, जीवधारियों के लिए महत्वपूर्ण हैं। सो स्टूडेंट, रीड दिस चैप्टर केयरफुली। चैप्टर ध्यान से पढ़िए, अपना वर्क करते रहिए। ओके, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।